एमएस वर्ड में कल हमने व्यू मेन्यू पढ़ा था, यानी व्यू टैब। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रिव्यू टैब। कौन सा टैब? रिव्यू टैब। तो जैसे आप लोगों ने एक्सेल में पढ़ लिया होगा, रिव्यू टैब पढ़ा है ना, रिव्यू। तो एमएस वर्ड में कैसे काम करता है थोड़ा देख लो, है ना। देखो, रिव्यू के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बनाने के बाद चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है उसको। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो प्रूफिंग कर सकते हैं। प्रूफिंग का मतलब है अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं पे कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक है तो इससे हम सही कर सकते हैं। ये उन स्पेलिंग्स को चेक करेगा जो आपकी डिक्शनरी में होंगी, यानी कंप्यूटर की डिक्शनरी में होंगी। कंप्यूटर की आउट ऑफ डिक्शनरी में जो वर्ड होंगे वो इसमें चेक नहीं होंगे, यानी आउट ऑफ डिक्शनरी वर्ड जो भी होंगे वो चेक नहीं होंगे। जैसे आपका नाम, किसी शहर का, किसी जगह का, प्लेस का नाम, वो इसके अंदर चेक नहीं होगा। स्टैंडर्ड वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ये चेक करेगा। ठीक है, जैसे सपोज़ मैं लिखूँ यहाँ पे कंप्यूटर TR, तो COMPUTR होगी, लिख दिया मैंने, जो कि गलत होता है। कंप्यूटर की स्पेलिंग होती है COMPUTER होता है। तो जो भी गलत वर्ड होगा, रॉन्ग वर्ड होता है, स्पेलिंग एरर होगी, तो उसके नीचे अंडरलाइन आएगी ऐसे रेड कलर की, दिख रही है। ये जो अंडरलाइन है अगर आप इसका प्रिंट निकाल लोगे तो प्रिंट में नहीं आती है। ये जो अंडरलाइन है अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्रिंट प्रीव्यू देखो, प्रिंट प्रीव्यू में ये अंडरलाइन आपकी नहीं आती है। देखो आ रही है क्या, ये देखो, ये दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है अंडरलाइन? नहीं दिख रही ना, क्योंकि ये सिर्फ जब आप सिस्टम पे काम कर रहे होते हो तभी ये शो होती है, अदरवाइज ये शो नहीं होगी। इसके बाद अगर हमें यहाँ प्रूफिंग चेक करनी है तो आप प्रूफिंग में जाइए। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए रहता है। ठीक है, इसे आप F7 की हेल्प से भी चला सकते हो। F7 जो कि शॉर्टकट की होती है, F7 फंक्शन की, आप इसको प्रेस करोगे तब भी ये चल जाएगा। F7 देखो चल गया। आ गया प्रूफिंग। प्रूफिंग में वो बोल रहा है स्पेलिंग नॉट इन डिक्शनरी, ये स्पेलिंग डिक्शनरी में नहीं है। जो है वो उनके सजेशन यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको कंप्यूटर करना है, कंप्यूट करना है, कंपोर्ट करना है, या आप अगर इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर कर दो। इग्नोर किस कंडीशन में करेंगे हम, जब हमारा कोई वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग कंप्यूटर में नहीं है और वो उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो मुझे लिखना ही है। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग उसकी वही है। अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर आप जो भी लिखें, जो भी नया नाम जो डिक्शनरी में नहीं है वो लिखें, उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आए, तो आप क्या करोगे, उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दोगे। तो इस सिस्टम में वो जो नाम है वो उसकी कंप्यूटर की डिक्शनरी में, जो MS ऑफिस की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, सिर्फ इसी PC में। अदर PC में जब आप काम करोगे फिर लिखोगे तो वो रेड अंडरलाइन आएगी। इस PC में वो जो स्पेलिंग है वो आपने इसकी डिक्शनरी में ऐड कर दी। अब इसमें जो भी फाइल आप खोलोगे, जो भी नई फाइल बनाओगे और जो स्पेलिंग आपने ऐड कर दी है वो इसके अंदर एरर मिस्टेक में नहीं आएंगी। अगर आपने वो स्पेलिंग गलत लिख दी है तो वो एरर मिस्टेक में आएंगी, फिर वो बोलेगा ये नहीं होती हैं, आपने ये लिखा था तो आप चेंज कर लो, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर थीजर्स होते हैं। ठीक है, थीजर्स का मतलब होता है अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में कुछ और वर्डिंग क्या हो सकती है, तो वो हम जान सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करो, ये आ गया, देखो कंप्यूटर के बारे में इतनी सारी वर्डिंग और दे दी उसने। अगर हम लिखें यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ लिख दें, तो लैपटॉप के बारे में वही आ रहा है, देखो फाइंड नहीं कर रहा। अभी फाइंड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इंटरनेट पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वो जो मेन थे वो तो उसने फाइंड कर दिए, लेकिन अभी ये इंटरनेट पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें इंटरनेट बंद है।
कनेक्शन नहीं आ रहा है इसमें इंटरनेट का, ठीक है, जो कि वहाँ से बंद हो गया होगा। और जैसे ही इंटरनेट पर जाएगा आपको पूरा पढ़ के दिखाएगा, ठीक है। तो गेम्स के बारे में लिखा, जो ऑफलाइन इसके बारे में है, जो भी फीड है वो आपको सब बताएगा, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, समझ आया। तो हम एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में और भी अगर वर्ड देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। इसके बाद इसी के अंदर है वर्ड काउंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल में कितने वर्ड, कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, तो आप पता कर सकते हो। क्लिक करो यहाँ पे, वर्ड काउंट में जाओ, क्लिक करो तो आपको बता देगा। आपके पूरे डॉक्यूमेंट की स्टैटिक्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है? पेजेस 1, वर्ड 1, कैरेक्टर 8। जो कैरेक्टर 8 लिखा हुआ है इसमें स्पेस काउंट नहीं है, लिखा हुआ है नो स्पेसेस। जो नीचे लिखा हुआ है कैरेक्टर विथ स्पेसेस, इसमें स्पेस भी काउंट है, एक स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ 1 लाइन्स 1। नीचे एक चेक बॉक्स बना हुआ है जो राइट क्लिक है, लिखा हुआ है इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। ये उनको भी इंक्लूड करेगा जो अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया उनको भी इंक्लूड कर देगा। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है आप जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हो, जैसे टेक्स्ट बॉक्स बना लो यहाँ पे, जो कि एक्सेल में भी होता है। कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स आपने बना लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो, ठीक है। अब मैं अगर वर्ड काउंट करूँगा तो मुझे देखो दिख रहे हैं कैरेक्टर 13, यहाँ पे तो 8 ही थे ना, अब 13 कैसे आ गए? क्योंकि ये भी जोड़ेंगे। यहाँ क्लिक है तो, अगर यहाँ क्लिक नहीं है तो ये नहीं जोड़ेंगे, समझ गए। फुट नोट एंड नोट इसमें काम नहीं करेगा। हेडर फुटर जो हम लगाते हैं अपनी फाइल के अंदर, वो हेडर फुटर इसके अंदर काम नहीं करते। फुट नोट जो हम लगाएंगे वो काम नहीं करेगा। एंड नोट जो हम लगाएंगे वो काम नहीं करेगा। फुट नोट एंड नोट क्या होता है आगे हम रेफरेंस में पढ़ेंगे। ये जो रेफरेंस होता है इसके अंदर आपको मिलेगा फुट नोट और एंड नोट। एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ फुट नोट एंड नोट का। कोई आप बुक्स वगैरह देखते हो, अब बुक्स वगैरह में अगर कोई वर्ड है जिसका मीनिंग थोड़ा सा डाउटफुल है या आपको पता नहीं है उसका मीनिंग क्या है, तो उस वर्ड उस बुक के एंड ऑफ द पेज नीचे की तरफ फुट नोट लिखे होते हैं, या एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट फुट नोट लिखे होते हैं, उसको एंड नोट बोलते हैं। जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं उसको एंड नोट बोलते हैं। जो पेज के जस्ट नीचे ही लिखे हुए हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड का ये मीनिंग है, ये वर्ड है इसका ये मीनिंग है। तो अगर एक पेज के अंदर 4 ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग आप लिखना चाहते हो, नीचे फुट नोट में लिख सकते हो। फुट नोट एंड नोट इंसर्ट कैसे करेंगे वो हम सारा रेफरेंसेस में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। तो ये रिव्यू का काम हमारा सारा ये प्रूफिंग करने के काम में ही आएगा। कुछ इसमें इंसर्ट भी करेंगे, जैसे रीड अलाउड, ये हमने पढ़ा था अभी व्यू के अंदर। रीड अलाउड का मतलब है कि ये आपको पढ़ के सुनाएगा सारी चीज़ें। क्लिक कर दो, ये पढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसको आप प्ले भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्योंकि स्पीकर चालू नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में चालू करोगे, कुछ लिखोगे तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो पढ़ेगा कंप्यूटर और आपको सुनाई देगा। एक्सेसिबिलिटी में है, ये एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं, उनके लिए काम करता है ये। जैसे आई डिसेबल्ड हैं जिनको दिखता नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे? तो वो सुन के ही काम करेंगे कंप्यूटर पे, ठीक है ना। वो कंप्यूटर काम कैसे करेगा, वो इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे कंप्यूटर को? समझ गए? ये किस लिए होता है? आप जैसे किसी को इंस्ट्रक्शन देने हैं तो वो क्या करेगा, बोल के इंस्ट्रक्शन देगा। तो उसके लिए माइक्रोफोन कंप्यूटर इसमें होना चाहिए। तो माइक्रोफोन होगा तो वो इंस्ट्रक्शन देगा और कंप्यूटर काम करेगा। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन उनके लिए रहता है। तो उनके लिए हार्डवेयर भी काम करते हैं, माइक भी लगाना पड़ेगा, स्पीकर भी लगाना पड़ेगा, सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। अब इसमें लिखा है नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, पीपल विद डिसेबिलिटी शुड नॉट हैव डिफिकल्टी रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। यानी जो डिसेबल्ड हैं वो आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कोई एरर होती तो यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ आ रहा होता। एरर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने माइक भी लगा रखा है,
क्योंकि मैंने इसके अंदर ईयरफोन भी लगा रखे हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर बिल्ड करके रखी हैं, तो कोई एरर नहीं है। अगर एरर आती है तो यहाँ पे ऑप्शन भी आते हैं एरर को सही करने के लिए, तो वहाँ से हम सही कर देते हैं। लैंग्वेज जैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो इसको, जैसे मान लें मुझे कंप्यूटर को ट्रांसलेट करना है, लैंग्वेज में गए, ट्रांसलेट में जाओ, ट्रांसलेट सिलेक्शन, अच्छा इंटरनेट नहीं चल रहा है इसमें, अपने कंप्यूटर में देख लेना, शायद तुम्हारे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होगा, उसमें करेगा ये। अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखो यहाँ देख लो पहले, दो चीज़ें क्या है, एक ट्रांसलेट सिलेक्शन, एक ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि इसमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपके पास में इंग्लिश में है और उसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ आएगा किस लैंग्वेज में है और किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इंग्लिश टू हिंदी, आप ऐसे क्लिक करोगे, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी में है तो आप इंग्लिश करोगे, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। उर्दू में करना है, बांग्ला में करना है, जो भाषा उसमें आ रही होंगी, जो लैंग्वेज उसमें आ रही होंगी, सब में कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है। प्रूफिंग लैंग्वेज अगर आपको चेंज करनी है, जैसे मैं सपोज हिंदी में काम कर रहा हूँ, तो प्रूफिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। वो लैंग्वेज आप यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज यहाँ से सेट कर सकते हो आप। वो प्रूफिंग लैंग्वेज का जो भी फाइल है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रूफिंग इंग्लिश में करते हैं, इसीलिए इंग्लिश प्रूफिंग इसके अंदर आ रहा है। हिंदी की अगर प्रूफिंग अगर इसमें होगी तो हिंदी वाली प्रूफिंग के लिए हिंदी में होगा, यहाँ पे देखो ये है हिंदी प्रूफिंग। तो जब हम इसमें हिंदी में काम करेंगे तो हिंदी प्रूफिंग में भी, हिंदी की प्रूफिंग भी कर सकते हैं। ठीक, समझ गए, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स, आप किसी भी लाइन, किसी भी वर्ड पर कमेंट लिख सकते हो। कमेंट क्या होता है ये सब जानते हैं, क्या होता है कमेंट। हाँ, किसी भी वर्ड या पर्टिकुलर लाइन के बारे में अगर हम कुछ एडिशनल लिखना चाहते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट में दिखाना नहीं चाहते, अलग से लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस पर कमेंट करूँ, कंप्यूटर पे कमेंट करूँ, लिखा, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखो लैब 01 और फ्यू सेकेंड्स एगो। ठीक है, तो मैं यहाँ कमेंट दे रहा हूँ, हो गया। और कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब ये ऊपर क्या आ रहा है, लैब 01। लैब 01 का मतलब है ये वाला पीसी, मेरा पीसी। अगर ये फाइल नेटवर्क में होगी, यानी एक से ज़्यादा लोग अगर इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो एक से ज़्यादा लोग किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पे कमेंट कर सकते हैं। अगर जब वो कमेंट करेंगे तो उनका कमेंट आपको यहीं शो होगा, उनका नाम शो होगा, कौन से पीसी से हुआ है और क्या कमेंट लिख रहे हैं वो दिखेगा आपको। जैसे ग्रुप में हम कमेंट भेजते ना, भेजते कि नहीं भेजते, तो हम कोई पर्टिकुलर जिस पे कमेंट करना होता है उसको सिलेक्ट करके रिप्लाई करते हैं, करते कि नहीं करते, कि आपने पर्टिकुलर जो भी सिलेक्शन है उसके ऊपर कमेंट किया है, कोई फ़ोटो है, कोई टेक्स्ट है, या जो भी ऑब्जेक्ट आपके ग्रुप में आते हैं उस पर आप क्या करते हो, सिलेक्ट करके रिप्लाई करते हो, तो कमेंट दिखता है कि नहीं, किसने किया ये भी दिखता है ना, वही चीज़ है ये हमारे प्रिंट में भी आप अगर चाहते हो तो प्रिंट में भी आएगा, प्रिंट में नहीं चाहते तो प्रिंट में नहीं आएगा। इसको डिलीट करने के लिए आप कमेंट में चले जाएं, यहाँ से डिलीट कर दें। एक से ज़्यादा कमेंट आपके अगर पड़े हुए हैं तो आपको प्रीवियस कमेंट जा सकते हो, नेक्स्ट कमेंट कर सकते हो। कमेंट शो हो रहे हैं, इसको बंद कर दूँ तो कमेंट शो होना बंद हो जाएगा। देखो हुआ बंद, कमेंट शो नहीं हो रहा, यहाँ लिखा हुआ है देखो कमेंट, सी कमेंट क्लिक करो, यहाँ कमेंट दिख जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये कमेंट आपको दिख गया, दिखेगा कब, जब आप इसको यहाँ से क्लिक करके शो कमेंट कर दो, पूरा का पूरा दिखाई देने लगेगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सारा का सारा। फिर आता है आपका ट्रैकिंग, ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है, सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मैं इसको थोड़ा बंद डिलीट कर दूँ, इसको डिलीट कमेंट। सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, इक्वल टू RAND देन ब्रैकेट 3,10, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया।
ये डॉक्यूमेंट आप करेक्शन के लिए किसी को देना चाहते हो, क्या किसके लिए, करेक्शन के लिए किसी को देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला इसमें कोई करेक्शन करे तो हमें पता चल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को ट्रैक चेंज करके सामने वाले को भेज देंगे। अब जब भी वो करेक्शन करेगा तो हमें यहाँ लाइन दिखाई देगी, ऐसे दिख रही है, इस लाइन में करेक्शन है। अगर हमें वर्ड देखना है कौन सा वर्ड करेक्शन में है, तो यहाँ ट्रैक चेंज में जाके आप क्या करो, ऑल मार्कअप कर दो, तो आपको वो भी दिखाई देने देगा जो वर्ड आपने चेंज किया है। जहाँ पर भी चेंजेस हुआ, देखो ये देखो, ये देखो हो रहा है चेंज, ट्रैक चेंज, ट्रैक की जो फॉर्मेटिंग चल रही होगी वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सामने वाले ने चेंजेस किए हुए। समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और जब आपके पास आएगा डॉक्यूमेंट तो आपको पता चलेगा ये सामने वाले ने चेंजेस इसके अंदर कर दिए हैं। और अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं ये चेंजेस, तो आप यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करने हैं रिजेक्ट कर दो, ये रिजेक्ट कर दिया मैंने, ये मुझे रखना है तो मुझे एक्सेप्ट कर लूँगा, ये रिजेक्ट करना है ये रिजेक्ट कर दूँगा। जो आपको चाहिए कि ये रखना है मुझे करेक्शन में तो आप रख लो, नहीं चाहिए तो रिजेक्ट कर दो। समझ आया, क्लियर हुआ। तो यहाँ तक आप करो, ठीक है, इसको करके देखो, इसको करने के बाद फिर आगे की चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। 2-3 ऑप्शन बचे हैं, ये करने के बाद फिर हम मेलिंग पढ़ेंगे, ये करने के बाद साथ में मेलिंग भी पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट जब हम करेंगे कल तो हम मेलिंग भी पढ़ेंगे इसको, ओके। चलो।